बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेम की इंग्लिश की बुक से लैंग्वेज यूज्ड इन वेरियस सिचुएशंस। तो आज की इस वीडियो में हम इसके इजी नोट्स पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी गाइज मैंने इसकी फुल प्लेलिस्ट बना रखी है इंग्लिश की, ठीक है, एज पर योर न्यू सिलेबस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप एक बार ज़रूर से चेक कर लेना। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज क्या होता है। तो गाइज लैंग्वेज जो है ह्यूमन कम्युनिकेशन का बहुत ही ज़्यादा वाइटल एंड क्रूशियल हमारा रोल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज ह्यूमन कम्युनिकेशन में। एंड ये अलग अलग एरियाज़ हो गए, ठीक है, अलग अलग, जैसे अगर आप इंडिया की अगर मैं बात करूँ, साउथ वाली साइड चल जाओगे, ठीक है, वहाँ पे आपकी तमिल तेलुगु जैसी जो आपकी लैंग्वेजेस हैं वो यूज़ की जाती हैं अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग ऑडियंस के लिए लैंग्वेज डिफरेंट यूज़ की जाती हैं। अगर हम लैंग्वेज को समझ लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से हमें अलग अलग सिचुएशंस में डिफरेंट लैंग्वेज का अगर हम यूज़ सीख लेते हैं तो उससे हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, ये भी इम्प्रूव होती हैं। ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों के लिए हमारे लिए इम्प्रूव होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज यूज़। लैंग्वेज का सबसे पहले क्या मतलब है। लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, जिसमें हम साउंड्स, सिंबल, गेस्चर्स का यूज़ करते हैं, जिससे हम एक पर्सन दूसरे पर्सन तक अपना मैसेज कन्वे कर सके, ठीक है। जो हमेशा याद रखना, मतलब कम्युनिकेशन में दो पर्सन्स होने क्या है हमारे मैंडेटरी हैं, ठीक है। आप खुद से बात तो कर नहीं सकते, ठीक है, अगर करोगे भी तो मतलब फिर भी एक आपको दो पर्सन चाहिए होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट है लैंग्वेज यूज़। लैंग्वेज यूज़ का क्या मतलब है कि डिफरेंट सेक्टर्स कह सकते हो या डिफरेंट एरिया के हिसाब से, ऑडियंस के हिसाब से आपको अपनी लैंग्वेज को क्या करना है, अडेप्ट करना है। मतलब अगर मान लो आप साउथ वाली साइड चल रहे हो, ठीक है, वहाँ पे अगर तमिल तेलुगु जैसी लैंग्वेजेस से लोग समझते हैं, ठीक है, उनको अगर हिंदी नहीं आती तो उस केस में आपको उनको उन्हीं लैंग्वेज से समझाना पड़ेगा, है ना। तो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग ऑडियंस के थ्रू, मतलब जो भी है, हमारी अलग अलग लैंग्वेजेस हो सकती हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस। अगर हमारी लैंग्वेज इफेक्टिव होगी ना, तो उससे जो हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं ना, उसको हम क्लैरिटी से, एंड जिसको हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं उसको अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ ये बंदा क्या क्या रहा है ना मुझे। एंड ये बेसिकली कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये अलग अलग फैक्टर्स में वेरी करती है, जैसे फॉर्मेलिटी, पर्पस, ऑडियंस, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है डिफरेंट सिचुएशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज यूज़। अब जो लैंग्वेजेस है, ठीक है, उसको डिफरेंट सिचुएशंस में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड एकेडमिक कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़, ठीक है। इसका क्वेश्चन और डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए भी आ जाता है। तो सबसे पहले फॉर्मल क्या होता है। तो बस जो फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ बेसिकली आप प्रोफेशनल एरिया में, ठीक है, कहीं ऑफिस में ये लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, एकेडमिक में, या सीरियस किसी कह सकते हो कोई राइटर जो ऑडियंस को मान लो वो क्या कर रहा है, उनके साथ इंगेज कर रहा है, ठीक है, उनकी स्पीच दे रहा है, उस समय हम फॉर्मल लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड ये जो फॉर्मल लैंग्वेज है ये हम ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने टीचर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फॉर्मल लैंग्वेज है। इसमें जो है जो स्पीकर है वो रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट टोन को मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि फॉर्मल जो लैंग्वेज है हो सकता है कि हम अपने जो कह सकते हो वर्टिकल लेवल पे हो गया, या फिर अपने हायर लेवल के जो हमारे कह सकते हो कि जो भी टीचर्स हो गए या कोई ऑफिसर हो गया जो हमसे ऊपर है, ठीक है, उसके साथ हम बात कर रहे हैं, तो उसके साथ हम चिल्ला के तो बात करेंगे नहीं, है ना। एकदम अच्छे से पोलाइट वे से उनसे हमें बात करनी है, रिस्पेक्टफुली। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम नो कॉन्ट्राडिक्शंस, इसमें बेसिकली क्या है, हम कैन नोट का यूज़ नहीं करेंगे, कांट, ठीक है, कैन नोट का शब्द जैसे यूज़ नहीं करेंगे, आपने यूज़ करना है कांट। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें हम फॉर्मल वोकेबलरी यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे कि असिस्ट की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, हेल्प। इसमें जो वोकेबलरी है, मतलब जो भी हमें वर्ड्स यूज़ करने हैं वो वोकेबलरी के, वो हमें फॉर्मल वे में ही यूज़ करने हैं। आप एग्जाम में इसी तरीके से एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है प्रॉपर ग्रीटिंग्स। तो गाइस जब भी आप अपनी टीचर से मिलते हो तो आप उन्हें ग्रीट करते हो, गुड मॉर्निंग मैम, है ना। तो इस तरीके से फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप कम्युनिकेशन, मतलब फॉर्मल जो आपकी लैंग्वेज है ना, उसमें आप कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट करोगे, ग्रीटिंग से शुरू करोगे। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव फॉर ऑब्जेक्टिविटी। इसमें बेसिकली आप थर्ड पर्सन जो आपके सेंटेंसेज होते हैं ना, वो आप यूज़ करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे द कंपनी विल नोटिफाई द एम्प्लॉयज़, ठीक है, थर्ड पर्सन के रूप में आपको वर्क करना है। नेक्स्ट है सिचुएशन। अब जो फॉर्मल लैंग्वेज आप किस समय पे यूज़ करोगे,
ठीक है। जैसे आप कोई भी रिसर्च पेपर, कोई ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, या कोई लेटर लिख रहे हो, ठीक है, अपने बेसिकली मान लो अपने ऑफिस में आप कोई लेटर लिख रहे हो लीव के रिगार्डिंग, प्रमोशन के रिगार्डिंग, उस केस में आप फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करोगे। नेक्स्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में आप यूज़ करोगे फॉर्मल लैंग्वेज का। अगर कोई ईमेल लिख रहे हो, ठीक है, बिजनेस के पर्पज़ से, मान लो एक कोई कंपनी है, आप एक कंपनी के बिहाफ पे कोई ईमेल लिख रहे हो दूसरी कंपनी को, कोई रिपोर्ट लिख रहे हो, या पब्लिक स्पीच कोई दे रहे हो, कोई ऑफिस मीटिंग कर रहे हो, ठीक है, या इंटरव्यू हो रहा है, उस केस में आप फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करोगे। ठीक है। एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिख के आओगे ऐसे ही। फॉर्मल ईमेल का एग्जाम्पल है, जैसे आप शुरू करोगे कि डियर, इसमें आप डियर सर एंड डियर मैम ही लिखोगे, ऐसा तो लिखोगे डियर फ्रेंड, ठीक है। डियर सर एंड मैम, I am writing to inquire about the status of my application for the advertised position. I would be grateful for any updates you may provide. ठीक है। इसमें हम क्या पूछ रहे हैं कि हमने कोई एप्लीकेशन के लिए क्या किया था, कह सकते हो फॉर्म वगैरह फिल किया था, हमने ये पूछना है हमने जो एप्लीकेशन अपनी जॉब के लिए अप्लाई की थी उसकी बेसिकली क्या स्टेटस है अभी, ठीक है। एंड यूर सिंसियरली, अपना नाम आपने लिखना है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़। अब इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होता है? जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स हो गए या जो भी हमारे पीर ग्रुप्स होते हैं, उनके साथ हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, जिसमें फैमिली आ गई, फ्रेंड्स फैमिली आ गई, ठीक है, या फिर जिसे आप जानते हो, ठीक है, उसके साथ आप इनफॉर्मल लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली जैसे इनफॉर्मल में हम रिस्पेक्टफुली एंड पोलाइट टोन में बोलते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा रिलैक्सड होते हैं एंड अपनी कन्वर्सेशन को मतलब जिस तरीके से हम बात करते हैं वैसे ही करते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें आप कॉन्ट्राडिक्शंस क्या करोगे, यूज़ करोगे, कांट, वॉन्ट। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसमें आपको जैसे मैंने आपको कहा था ना फॉर्मल लैंग्वेज में आपको फॉर्मल वोकैबुलरी यूज़ करनी है, ठीक है, असिस्ट की जगह हेल्प यूज़ करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करना है आपको, ठीक है। पर्सनल जो आपकी टोन है बेसिकली वैसे ही रखोगे, जैसे आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो हाय हाउ आर यू, ठीक है, सिंपल आपको जो भी आपकी टोन है या जो सेंटेंस है वैसा ही रखना है। इसमें आप फर्स्ट पर्सन परस्पेक्टिव से बात करोगे, ठीक है। सिचुएशन, किस सिचुएशन में आप इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हो? पहला है कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो, उस केस में इनफॉर्मल रहेगा। सोशल मीडिया पे किसी अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, या अपनी फैमिली मेम्बर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, उस केस में भी आप इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करोगे। नेक्स्ट है टेक्स्ट मैसेजेस, चैट्स में आप यूज़ करोगे, इनफॉर्मल लेटर्स हो गए। इसका एक एग्जाम्पल है इनफॉर्मल ईमेल का। जैसे आप ईमेल लिख रहे हो, ठीक है, अपने किसी फ्रेंड को लिख रहे हो, तो आप उसका नेम लिखोगे, हाय जून है, एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, ठीक है। जस्ट वॉन्टेड टू चेक इन, सी हाउ आर यू डूइंग, लेट्स कैच अप सून, चीयर्स, योर नेम, ठीक है। सिंपल आप मतलब कह रहे हो कि क्या तुम्हारा हाल चाल है, ठीक है, तो मिलते हैं, चीयर्स, आपका नेम, ठीक है। सिंपल आपने जो भी सेंटेंस है फर्स्ट पर्सन के परस्पेक्टिव से भी ये जो सारी आपकी लैंग्वेज है इनफॉर्मल ये रहेगी। नेक्स्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? तो इस बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको क्लैरिटी चाहिए होती है, प्रोफेशनलिज्म चाहिए होता है, ठीक है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा रोल, बिजनेस जो कम्युनिकेशन है ये आपका जो मेन रोल प्ले करती है, जिससे आप रिलेशनशिप्स एंड अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सको, ठीक है। रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन। रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? इसमें आपके मेमोज होते हैं, ठीक है, जिसमें एक शॉर्ट एंड क्लियर मैसेज के रूप में लिखे जाते हैं, ठीक है, जो इंटरनल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट। ये एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप कोई इन्फॉर्मेशन जो है या फिर कोई फाइंडिंग्स है एक स्ट्रक्चर मैनर में लिखते हो कि ये डेट को ये चीज़ हैपनिंग हुई थी। नेक्स्ट है ईमेल। ये कॉमन मीडियम है फॉर्मल कम्युनिकेशन का, जिससे आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकते हो एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं बिजनेस मेल का। जैसे डियर मिस्टर शर्मा, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई एम फॉलोइंग अप रिगार्डिंग आवर मीटिंग शेड्यूल फॉर नेक्स्ट वीक, काइंडली कन्फर्म द टाइम एंड वेन्यू, बेस्ट रिगार्ड्स, आपका नेम, ठीक है। नेक्स्ट है वर्बल बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन तो हमें समझ आ गया क्या है, बट वर्बल का क्या मतलब है, जो हम कह सकते हो जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी लैंग्वेजेस बेसिकली फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, डिसीजंस क्या करते हैं बनाते हैं, उस चीज़ में हम वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है, बाय वर्ड्स ये सारी चीज़ें होती हैं। प्रेजेंटेशन, इसमें पब्लिक स्पीकिंग यूज़ की जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हैं अपने क्लाइंट तक। नेक्स्ट है एकेडमिक कम्युनिकेशन।
एकेडमिक जो सेटिंग्स हैं बेसिकली एकेडमिक जो कम्युनिकेशन है ये यूज़ की जाते हैं जिससे हम कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग या जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी क्लैरिटी स्ट्रक्चर मैनर में प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, जो लिसनर है या ऑडियंस है। इसमें फॉर्मल स्टाइल यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ऑब्जेक्टिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है। नेक्स्ट है एकेडमिक राइटिंग। पहला है ऐसे, इसमें आप कोई भी टॉपिक के बारे में ना इन डेप्थ पूरी डिस्कशन करते हो, ठीक है, सारी आर्ग्यूमेंट्स सजेशन सारे देते हो। ऐसे तो आपको पता है क्या होता है ना, बचपन से लिखते आ रहे हैं। नेक्स्ट है रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो रिसर्च पे बेस्ड पे ही होता है, ठीक है, एंड इसमें बेसिकली आपको क्या है, इसमें डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, ठीक है। रिसर्च पेपर होता है कि ये पर्टिकुलर रिसर्च की गई थी, उसमें ये फाइंडिंग्स हुई हैं। नेक्स्ट है थीसिस। ये लॉन्ग एकेडमिक टेक्स्ट होता है, ठीक है, एडवांस डिग्री के लिए ये होता है। इसमें बेसिकली काफ़ी ऐसी डिग्रीज हैं जिसमें आपको थीसिस बनाना पड़ता है, ठीक है। इसमें हाई लेवल ऑफ आपको फॉर्मेलिटी एंड इन डेप्थ उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए जिस पे आप थीसिस बना रहे हो। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशंस होती हैं किसी भी फाइंडिंग्स या किसी भी डाटा की होती हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स में पता है जैसे हम न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसी। नेक्स्ट है की फीचर्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। पहला फॉर्मल टोन, ये होती है। एक स्ट्रक्चर अप्रोच होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन एंड में इस तरीके से लिखा होता है। ऑब्जेक्टिव टोन होती है, थर्ड पर्सन के रूप में ही ये जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं ये लिखी जाती हैं। इसमें एकेडमिक वोकेबलरी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एकेडमिक डिस्कशंस। क्लासरूम में जब हम पढ़ रहे होते हैं हमें लेक्चर्स दिए जाते हैं, ठीक है, टीचर्स आते हैं, वो हमें पढ़ाते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग को वो इन्हेंस करते हैं, उसको एकेडमिक डिस्कशन कहा जाता है। नेक्स्ट है सोशल कम्युनिकेशन। सोशल सिचुएशन में जो लैंग्वेजेस हैं वो ज़्यादातर इनफॉर्मल ही रहती है। इसका मेन जो पर्पस होता है वो क्या होता है, जिससे रिलेशनशिप्स एंड अपने जो एक्सपीरियंस है उसे हम शेयर कर सकें, ठीक है, कैजुअल मैनर में। नेक्स्ट है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन हर दिन हम कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन करते हैं, बेसिकली इसमें हम इनफॉर्मल जो लैंग्वेज है कम्युनिकेशन है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। लैंग्वेजेस जो है वो अलग अलग तरीके से हमारी चेंज होती है, ठीक है। हम फ्रेंड्स के साथ किस तरीके से बात कर रहे हैं, सीरियस डिस्कशंस हो रही हैं उसमें किस तरीके से बात कर रहे हैं, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन में आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसी चीज़ें आपकी आ जाती हैं जिसमें आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसमें आप इमोजीज अपने फ्रेंड को मैसेज कर रहे हैं, इमोजीज का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट है लैंग्वेज इन प्रोफेशनल सिचुएशन। प्रोफेशनल सिचुएशन में भाई आपकी कैसी होगी लैंग्वेज, एकदम क्लियर होगी, कॉन्साइज होगी, ठीक है, एंड स्पेसिफिक ऑडियंस को आप टारगेट करके ना अपनी जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं उसका यूज़ करोगे, ठीक है। तो मैंने पब्लिक जो स्पीकिंग है ना इस पर भी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फुल प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है इंटरव्यूज़। जो लैंग्वेज हम इंटरव्यूज में यूज़ करते हैं वो क्या होती है, फॉर्मल होती है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट होकर पोलाइट वे में बात करते हो। कैंडिडेट्स जो हैं उनको आंसर करना होता है डायरेक्टली, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ भी वो कर सकता है। नेक्स्ट है पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन। लैंग्वेज जो पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन में हम यूज़ करते हैं वो एकदम क्लियर होनी चाहिए जिससे हम ऑडियंस को डायरेक्टली इंगेज कर सकें एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंट तरीके से, प्रॉपर गेस्चर का यूज़ करके, ऑडियो विजुअल्स का यूज़ करके, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एकदम कॉन्फिडेंट तरीके से हमें बतानी है, ठीक है। जैसे हम शुरू करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे आई विल डिस्कस हाउ आवर कंपनीज न्यू इनिशिएटिव्स विल बेनिफिट द कम्युनिटी एंड इम्प्रूव आवर सर्विस डिलीवरी। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज इन लीगल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। अब जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो लीगल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन में भी आएगी, ठीक है। तो लीगल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जो लैंग्वेजेस है उसमें हम अथॉरिटी को एक्सप्रेस करेंगे, लॉ को फॉर्मुलेट करेंगे, अपनी पॉलिसीज़ के बारे में बताएंगे। जैसे मान लो अगर कोई भी नेता है, ठीक है, वो आपके पास आ रहा है, वो आपको अपनी पॉलिसी बताएगा कि अगर आप हमारी सरकार बनाते हो तो हम आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, जो ऑडियंस है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो हमें वोट डालें। नेक्स्ट है लीगल लैंग्वेज। लीगल लैंग्वेज बेसिकली जो है ये रिटन ही होती है, जिसमें प्रिसाइज एंड ऑब्जेक्टिव के मतलब कोई ऑब्जेक्टिव होता है इसका, जो रिटन लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। हम पब्लिक को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं सो दैट दे विल थिंक अबाउट आवर सेल्फ, ठीक है, हमारी पॉलिसीज़ के बारे में सोचें एंड उस हिसाब से अपना डिसीजन लें। नेक्स्ट है लैंग्वेज यूज इन डिफरेंट कल्चर्स। अब इस पूरी दुनिया में, चाहे इंडिया की बात करूँ, डिफरेंट कल्चर्स हैं, ठीक है। अब अलग अलग कल्चर की अपना अपना कम्युनिकेशन का स्टाइल है, ठीक है, डिफरेंट स्टाइल है। अगर हर लैंग्वेज में एक ही शब्द का आप देखोगे कितने अलग अलग
मतलब किस तरीके से, अगर हाय मैं बोल दूँ या हेलो बोल दूँ, अलग अलग जो हमारे कल्चर्स हैं उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे जापान हो गया, अरेबियन कंट्री, अलग अलग इनका कल्चर है, ठीक है, उस तरीके से इनकी कम्युनिकेशन भी होती है। नेक्स्ट है लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। जो हमारे हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर में आपके जापान, अरेबियन जो कंट्रीज़ हैं वो आती हैं, ठीक है, जिसमें इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का बेसिकली नॉन वर्बल चीज़ों का ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बट लो कॉन्टेक्स्ट जो कल्चर्स हैं जिसमें ज़्यादा इतने कल्चर नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जर्मनी आता है, जिनकी वैल्यूज़ एकदम डायरेक्ट है, क्लियर है। अब कंक्लूजन, हमने अभी तक क्या पढ़ा? लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट होती हैं। इसमें हमने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पढ़ा, बिजनेस एंड एकेडमिक जो हमारी लैंग्वेज है वो पढ़ी, ठीक है, किस तरीके से हम लैंग्वेज को क्या बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं प्रोफेशनल ग्रोथ सक्सेस के लिए, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। इंग्लिश की गाइस फुल प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बाकी जो भी चैप्टर्स एंड टॉपिक्स रहते हैं आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।